हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ 1857 की क्रांति के बारे में दोस्तों, क्योंकि जो हमारा देश आज़ाद हुआ है दोस्तों, इसी क्रांति के द्वारा जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पहला लड़ाई चालू किया गया था और चलते चलते 1947 में दोस्तों हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आइए दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं और एक एक करके जानते हैं दोस्तों। प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष पश्चात, यानी 100 वर्ष पहले जो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, यही वाला जो युद्ध है दोस्तों जो 100 वर्ष चला था। इसके बाद जब हम हिस्ट्री में जब हम देखते हैं दोस्तों, तो स्पेन और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध उसमें हुआ था। दो देशों के बीच 100 वर्ष का युद्ध हुआ था। लेकिन प्लासी का युद्ध हम देखते हैं भारत में, तो 100 वर्ष के पश्चात, मतलब प्लासी का युद्ध का 100 वर्ष के बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मतलब स्वतंत्रता मतलब आज़ादी के लिए पहला लड़ाई इसको माना गया। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में लड़ा गया। यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीय द्वारा प्रारंभ किया गया प्रथम विद्रोह था। ये भारतीय लोगों के लिए, भारत के लिए दोस्तों ये प्रथम युद्ध था। ठीक है, अंग्रेज़ के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को ऐतिहासिक घटना के रूप में याद किया जाता है। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसमें सिपाही विद्रोह किया गया इस मतलब क्रांति में, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ चालू हुआ था। इस विद्रोह का प्रारंभ ब्रिटिश सेना के एक भारतीय सिपाही ने किया था। ठीक है, मतलब ये जो क्रांति चालू हुआ, ये क्रांति जो है अंग्रेज में एक भारतीय व्यक्ति जो था वो शामिल था और उसी के द्वारा चालू किया गया था। ब्रिटिश सेना ने भारतीय सिपाही के मन में अनेक कारण से असंतोष थे। मतलब ब्रिटिश जो सेना थी उसके खिलाफ जो भारतीय जो सेना थी, जो उसी के टीम में जो थी, वो बहुत असंतोष थे। ठीक है, ब्रिटिश सेना के अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ द्वितीय श्रेणी का व्यवहार करते थे और उन्हें अंग्रेज़ सिपाही की तुलना में नीचा समझते थे। मतलब दोस्तों, अंग्रेज़ का जो सेना उसमें भारतीय लोग भी है और अंग्रेज़ लोग भी है, लेकिन प्रथम प्रधान जो है दोस्तों वो अंग्रेज़ के सेना को दिया जाता था और भारतीय सेना को बाद में दिया जाता था। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, वे उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार पद भी नहीं देते थे। इसके कारण भारतीय सैनिकों अंग्रेज़ों के प्रति घृणा से भर गए। दोस्तों, यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि भारतीय सैनिक जो अंग्रेज़ों में टीम में जो थे, अंग्रेज़ों में जो भर्ती थे, वे लोगों को नीचा किया जाता था। नीचा मतलब समझा जाता था और दोस्तों उनको उनका पद के समान जो योग्यता होता है जो दोस्तों, उसको भी नहीं दिया जाता था दोस्तों। तो इस कारण से भारतीय जो सैनिक थे जो अंग्रेज़ में भर्ती थे, उनको अंग्रेज़ के खिलाफ घृणा पैदा हो गया था। ठीक है, विद्रोह की पहली चिंगारी बड़ी ही विचित्र विधि से फैली, यानी शुरू कैसे ये बता रहा है। यह विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। अंग्रेज सेना ने नए प्रकार के कारतूस बनाए थे। मतलब अंग्रेज एक कारतूस मतलब हो गया गन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये जो क्रांति जो 1857 का क्रांति, ये मेरठ से चालू हुआ और जो अंग्रेज़ जो एक नया तरीका का गन बनाया था, कारतूस मतलब हो गया गन। ठीक है, जिन पर गाय तथा सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। गाय को हिंदू पवित्र मानते हैं। ठीक है, उस गन में जो था अंग्रेज़ जो बनाया, उसमें गाय को जो चर्बी लगाया जाता था, सूअर का चर्बी। ठीक है, और हिंदू धर्म के हिसाब से देखें दोस्तों, तो ये जो गाय है वो हिंदू लोग पवित्र मानते। ठीक है, और सूअर से मुसलमान घृणा करते थे, और सूअर से मुसलमान घृणा करते थे। इन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस कार्य को पाप से परिपूर्ण मानते थे, क्योंकि मुंह से खोलना यानी इसको पाप मानते थे। ठीक है, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस कार्य को पाप से परिपूर्ण मानते थे। इससे उनकी धार्मिकता भावनाओं को ठेस पहुंचती थी, जिससे वे बहुत ही क्रोधित थे। मेरठ विद्रोह का तत्कालिक कारण यह चर्बी युक्त कारतूस ही था। मतलब ये जो क्रांति हुआ मेरठ में जो हुआ, इसका कारण एक ही था कि वो चर्बी वाला जो कारतूस था वही एक कारण था। ठीक है, पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई और अनेक भारतीय सिपाहियों ने इसका अनुसरण किया। विद्रोह का बिगुल बज उठा। ठीक है, शीघ्र ही यह विद्रोह उत्तर भारत और
उत्तर भारत मतलब कश्मीर तरफ चल जाएंगे आप, है ना, हरियाणा तरफ, उधर का बात है, ठीक है। उत्तर भारत शीघ्र ही यह विद्रोह उत्तर भारत और मध्य भारत में फैल गया। दिल्ली, कानपुर, बिठूर, कालपी, लखनऊ, इलाहाबाद और झांसी प्रमुख युद्ध क्षेत्र बन गया। मतलब ये जो आपको क्षेत्र बोला गया, इस ये जो है ये प्रमुख युद्ध क्षेत्र बन गया कि अब जो है हमें युद्ध करना है, ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है। विभिन्न राजा जिन्हें उनके अधिकारियों से वंचित कर दिए गए थे, अपने अपने क्षेत्रों में युद्ध की का नेतृत्व करने लगे। मतलब यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते विभिन्न राजा जिन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिए थे, क्योंकि अंग्रेज़ जो है दोस्तों वो जो भारत में जो राजा थे उसके सारे अधिकार ले लिए थे, ठीक है। तो वो जो जितने राजा थे वो अपने अधिकार को याद किए और पुनः जो वो हैं वो युद्ध को लड़े। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1857 का जो क्रांति था वो कैसे चालू हुआ और किस कारण चालू हुआ और कहाँ पर चालू हुआ और कहाँ कहाँ फैला, ये सब कुछ हम लोग देखें दोस्तों। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।